नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो कल हमने सेट के प्रकार को समझा था, कितने प्रकार के होते हैं, क्या कितना सेट होता है, इसके टाइप्स क्या हैं, किस प्रकार इसको हम लिखते हैं, सभी हमने पढ़ा हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो देखे होंगे तो आपको पूरा एक एक टॉपिक समझ में आया होगा। और जो बच्चे नए जुड़े होंगे हमारे साथ, वो हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में हमारा सब वीडियो सेव है, आप जाकर उस वीडियो में देख सकते हैं। स्टार्टिंग से वीडियो देखेंगे तभी सेट समझ में आने वाला है, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? तो आज हम कुछ उस पर जितने टाइप्स हमने बताए थे उस पर हम कुछ क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, ठीक है। उसके बाद कल हम आगे और बढ़ेंगे, ठीक है। चलें, कल हम इसके प्रकार पढ़े थे, समुच्चय के क्या पढ़े थे, प्रकार पढ़े हुए थे, समुच्चय के प्रकार पढ़े हुए थे। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ टीचर क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे हम क्वेश्चन आज से क्वेश्चन ही क्लियर करेंगे, कल फिर हम उसके आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है। आज तक क्वेश्चन क्लियर कर देंगे, ठीक है। चल, क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। बुक आप ले लीजिए, कोई भी बुक आप फिर पढ़िए, ठीक है। हम किसी बुक का प्रचार नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप कोई बुक लीजिए, हम यहाँ पर आपको मेथड समझा दे रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, और सब आप क्लियर करते रहें। आप घर में मेहनत करते रहिए, ठीक है। जैसे आपसे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय 4 7 11 4 7 11 17 20 के तुल्य है, हैं। क्लियर है? इसमें कुछ पॉइंट भी दिया गया है, 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4। दूसरा क्या दिया गया है, 10 से छोटी सभी धनात्मक विषम संख्याओं का समुच्चय, धनात्मक विषम संख्याओं का समुच्चय। तीसरा क्या दिया गया है कि वर्ष में 30 दिनों का समुच्चय, वर्ष में 30 दिनों का समुच्चय। चौथा क्या दिया गया है कि 10 व 25 के बीच अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, 10 व 25 के बीच अभाज्य संख्याओं का ये क्वेश्चन है। क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय 4 7 11 17 20 के तुल्य है। पहला दिया, दूसरा दिया, तीसरा, चौथा, इस तरह दे दिया जाएगा। आपको 4 मार्क्स से मिलेंगे इस पर, ठीक है। एक एक क्वेश्चन एक मार्क्स का होता है, ठीक है। इसमें बड़े क्वेश्चन 2 3 3 मार्क्स के होते हैं। तो बहुत आसान तरीके से, ईजिली तरीके से हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। बहुत शानदार, ठीक तरीके से, बहुत शानदार तरीके से समझेंगे इसको। कल हमने बताया था टाइप्स के, हमने लास्ट में एक बताया था समतुल्य। हमने क्या बताया था? समतुल्य। समतुल्य मतलब कि तुलना, तुल्य मतलब समान तुलना वाले। ऐसा नहीं है कि वहाँ भी 2 नंबर देखा जाए, यहाँ एक हो वहाँ भी एक हो, ये नहीं माने रखता। समझो समान तुलना वाले, कि अगर एक सेब ले लें हम, 2 लोग हैं,
एक सेब ले लें, एक सेब को बीच में हम इसको डिवाइड कर दें, हाफ आधा सेब इनको पकड़ा दें, आधा सेब, तो समान तुलना हो गया ना कि आधा वो आधा हो, बराबर हुआ ना। ऐसे आपको देखना है कि यहाँ पर किसके किसके तुलने में है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ 5 है, पहले हम क्या 5 संख्या है, देखो 1 2 3 4 5 है ना, इसका मतलब ये क्या हुआ हमारा, पूछ रहा कौन कौन सा समुच्चय समतुल्य, क्या लिखोगे ये समुच्चय दिया गया समुच्चय ना, दिया गया समुच्चय तुल्य है, तुल्य या तुल्य समुच्चय भी लिख सकते हैं। क्लियर है ना। चलिए 10 से छोटी सभी धनात्मक विषम संख्या, 10 से छोटी विषम पूछ रहा ना, विषम समझते हो ना, जो खुद से कटेगी और किसी से नहीं कटती, क्या बोलते हैं उसको, विषम संख्या। क्लियर है। तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे। पहला तो हमने कर लिया, दूसरा 10 से छोटी कौन सी संख्या आएगी, 1 3 5 7 9, क्या ये 10 से छोटी है, बिल्कुल है, ये सब विषम संख्याएं होती हैं, आप सबको पता भी होगा। क्लियर। काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5, ए भी 5 इसमें 5, इसका मतलब ए भी क्या हो गया हमारा, तुल्य समुच्चय। क्लियर है। चलते हैं अगले तीसरे टाइप पे क्वेश्चन पे। वर्ष में 30 दिनों का समुच्चय, वर्ष के 30 दिनों का समुच्चय, वर्ष में 30 दिन होते क्या हैं, अप्रैल जून सितंबर और नवंबर, ये तो होते हैं। अप्रैल जून सितंबर नवंबर, अप्रैल, ये तो होते हैं वर्ष में 30 दिन। मतलब वर्ष मतलब कि अगर हम देखें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून में किन किन दिनों में 30 दिन होते हैं, किस महीनों में 30 दिन होते हैं। तो हम जानते हैं अप्रैल में, जून में, सितंबर है, नवंबर में। क्या देखिए यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ कितने 1 2 3 4, इसका मतलब यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, इसका मतलब ये तुल्य समुच्चय नहीं है। क्या लिखेंगे, दिया गया समुच्चय तुल्य समुच्चय नहीं है। क्लियर है। चलिए अगले का 10 व 25 के बीच अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। 10 व 25 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी आती हैं। अभाज्य संख्या समझते हो ना, अभाज्य संख्या समझते हैं ना, जो जिनका केवल कितने फैक्टर बन सकते हैं, 2 फैक्टर ना, ये तो कह सकते हैं। चलिए अभाज्य संख्या कितनी होंगी, 11 13 15 17 19, 15 तो बन जाएगा, 15 तो 5 3 15, 3 1 कम 3 ज़्यादा हो जाएगा, 15 को नहीं करेंगे, 17 23, बस। क्लियर है ना। 1 2 3 4 5 फैक्टर हम समझ रहे हैं ना, जिसका केवल 2 फैक्टर बनेगा। जैसे अगर 11 करें तो 1 से कटेगा, 11 खुद से कटेगा, 13 1 से कटेगा, 11 खुद से कटेगा, 17 1 से कटेगा। अगर देखें तो 1 गुणे किससे कटेगा, 17 से। केवल कितने फैक्टर बन रहे हैं, 2 फैक्टर। अगर 15 लिख देते तो 15 किससे करता था, 15 एक तो स्वयं 15 से कटता, एक तो 3 से कटता, एक तो 5 से कटता, तो 2 से ज़्यादा बन जा रहा है, इसका मतलब 15 आपका नहीं होगा। तो कितने हैं यहाँ हम देख सकते हैं, 1 2 3 4 5, इसका मतलब ए भी क्या है, ए भी क्या है, ए भी क्या है, तुल्य समुच्चय है। तो क्लियर हुआ ना तुल्य समुच्चय क्या होता है, समझ में आएगा। जब समान पूछेगा तो, जब अगर समान पूछता है, अगर यही पूछ ले आपसे समान समुच्चय क्या होगा, समान समुच्चय
तो समान समुच्चय क्या होगा? तो हम देखेंगे 7, 11, 13 सब में भी 7, 4, 7, 11, 17, 20 होना चाहिए। लेकिन पूछ क्या रहा? तुल्य मतलब तुलना करने पर, काउंटिंग करने पर गिनतियाँ आए। 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर भी आना चाहिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें देखिए 5 है, तो कर सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। ठीक है, रब कर दिया जाए, समझ में आया होगा क्यों? चलिए आप लोगों का साथ ऐसे बना रहेगा तो हम और अच्छा करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, चलिए अब आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि बताना है कि दिया निम्नलिखित समुच्चयों में निम्नलिखित समुच्चयों में कौन सा परिमित समुच्चय है, कौन सा अपरिमित? कौन से परिमित समुच्चय हैं या कौन से अपरिमित? चलिए आप लोग राइटिंग को समझने की कोशिश करिएगा, उतनी अच्छी तुम्हारी राइटिंग है नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इस तरह है कि 2 से विभाजित होने वाली 2 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे इसको हल करना। 2 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। आप बता सकते हैं क्या 2 से कितनी संख्याएं विभाजित होगी? 2 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 5 6 10। क्या आप काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। 2 से कितनी विभाजित हो जाएंगी संख्या? नहीं कर सकते हम ना। तो क्या होगा? परिमित की अपरिमित। तो आपका एक ही जवाब होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अपरिमित। क्यों? क्योंकि मैंने कल बताया था अपरिमित क्या होता है? जिनकी काउंटिंग नहीं की जा सकती, इनको गिना नहीं जा सकता, जो अस्पष्ट नहीं होते, यही बताया गया था ना। तो ये क्या हो गया हमारा? अपरिमित समुच्चय। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन, 8 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। आज से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। हम अभी इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम टफ क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप अच्छी तरह पढ़ रहे हो, रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे, तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होगा। ठीक है, 8 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 8 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय सिर्फ 8 तक दिया गया। 8 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 इन्फानाइट। लेकिन 8 से छोटी कह रहा है, तो 8 से छोटी संख्याएं कौन सी आएंगी? 1 2 3 4 5 6 और 7। 8 तो रहेगा नहीं, क्योंकि 8 से छोटी कह रहा है। तो क्या आप गिन सकते हो? हाँ बिल्कुल गिन सकते हो, क्योंकि 8 से छोटी कह रहा है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब कौन सा होगा? परिमित समुच्चय। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन इसमें इस तरह है, एक बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं का समुच्चय। एक बिंदु से गुजरने
वाली गुजरने वाली रेखाओं का समुच्चय, रेखाओं का समुच्चय। ठीक है, तो आपको अपना थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन देखना है, समझना है क्या चीज़ पूछ रहा है, क्या चीज़ करना है। कभी मैथ मतलब क्वेश्चन में ही उसका आंसर छिपा रहता है, मैथ ऐसी होती है। ठीक है, मैथ को अगर हम इजीली तरीके से पढ़ना चाहें तो बेसिक से धीमे धीमे पढ़ना स्टार्ट करें, आपको मैथ आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो स्टूडेंट ऐसा समझते हैं कि मैथ बहुत कठिन होती है, हमको आती नहीं है, ऐसा कुछ बिल्कुल नेगेटिव थिंकिंग मन में रखे ही ना। ठीक है, एक बिंदु अगर मैं मान लिया यहाँ पर, इसको रफ कर दिया जाए ऊपर वाला, चलिए एक बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं का समुच्चय। अगर हम मान लें एक बिंदु यहाँ बना दिया, अब यहाँ पर मान एक रेखा यूं गुजरी, क्लियर है, एक रेखा यूं गुजरी, क्लियर है, लाइन सही नहीं बन रही है ना, ठीक है ना, अब स्केल तो है नहीं, अब बना लाइन सही नहीं बन रही, घबराई नहीं, ठीक है ना। एक रेखा यूं गुजरी, एक रेखा यूं गुजरी, एक रेखा यूं गुजरी, तो क्या आप गिन सकते हो कितनी रेखाएं हैं? नहीं गिन सकते, क्योंकि इसमें अभी है, लेकिन मान लो यहाँ पर आगे एक रेखा ये करके कितनी रेखा, मतलब अनंत रेखाएं, बहुत सारी रेखाएं गुजरेंगी जो आप गिन नहीं सकते हो। जैसे कहीं पर घर हो और घर में कहीं पर छोटा सा छिद्र हो और छिद्र से बाहर से प्रकाश आ रहा हो, प्रकाश ये छिद्र है, छिद्र से प्रकाश आ रहा हो, तो क्या प्रकाश जो आ रहा हो क्या आप काउंटिंग कर सकते हो कितनी रेखाएं जा रही हैं, कितनी रेखाएं गुजर, नहीं काउंटिंग कर सकते ना, नहीं गिन सकते ना। तो ऐसे ये भी बिंदु है, बिंदु कितनी रेखाएं जाएंगी, अनंत, गिन नहीं सकते। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अपरिमित। क्लियर है, तो ये चीज़ हमारा था, आगे बढ़े तो समझ में आया होगा। क्लियर है, अगर हम आपसे दे दें यहाँ पर ये कौन सा समुच्चय है, तो आपको याद आना चाहिए कि कल सर बताए थे क्या होना चाहिए, जिनमें ये क्या था, ये क्या दिख रहा है बीच में क्या दिख रहा है, खाली जगह, खाली स्थान दिख रहा होगा, तो इसका मतलब कौन सा समुच्चय होगा, ये रिक्त समुच्चय। क्लियर है, अगर यहाँ से मैं लिख दिया 5, तो अभी बताया था कल ही कि अगर इस वाले ब्रैकेट में केवल एक नंबर लिखा हो, क्या दिखाएगा वो हमारा एकल समुच्चय कहलाएगा। क्लियर है, लेकिन अगर यहाँ पर 0 लिख दूँ तो क्या, 0 शून्य समुच्चय, शून्य समुच्चय मैंने बताया ही नहीं था, क्या होगा, ये 0 कुछ है ना, कुछ तो एलिमेंट है, आपको ये देखना है कि इन ब्रैकेट के अंदर कुछ है, अगर होगा, अगर अकेला है तो एकल समुच्चय, कुछ तो है, इसका मतलब एक अवयव है ना, इसका मतलब ये एकल समुच्चय है। क्लियर है, तो आप लोग जितना भी बताया गया है, ठीक है, उतने आप लोग पढ़िएगा, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, आज थोड़ा छोटा वीडियो बना है, ठीक है, आप धीरे धीरे इस पर रिवीजन करिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भी स्टूडेंट को बताइए ताकि वो सब भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, नमस्कार।